वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस एकेडमी। आज हम पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में जानेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारा क्या कहता है? परिचय, विभिन्न सौरमंडल की वस्तु की आंतरिक संरचना, जानकारी का स्रोत, पपड़ी, लय और कोर। तो सबसे पहले हम परिचय के बारे में देखते हैं। मानव शरीर काफ़ी हद तक इस क्षेत्र के शरीर विज्ञान से प्रभावित है, इसलिए किसी को उन बलों से परिचित होना चाहिए जो परिदृश्य विकास को प्रभावित करते हैं। यह भी समझने के लिए कि पृथ्वी क्यों हिलती है या सुनामी लहरें कैसे उत्पन्न होती है, यह आवश्यक है कि हम पृथ्वी के इंटीरियर के कुछ विवरणों को जानें। इंटीरियर मतलब आंतरिक, कि पृथ्वी के अंदर जो जो घटनाएं होती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, इन सब के बारे में जानें। पृथ्वी के आंतरिक समझने का महत्व है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्रस्ट, मेंटल, कोर और उससे निकलने वाली विभिन्न ताकतों यानी कि ताप, भूकंपीय तरंगों को समझना आवश्यक है। पृथ्वी के 3 भाग कौन कौन से हैं? ये देखिए यहाँ पे क्रस्ट, जो हमारा बाउंड्री जिसे हम परिधि भी बोलते हैं, पर ये हमारा क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। एंड मेंटल, ये हमारा निचली परत है। मोल्टेन आउटर कोर, सॉलिड इनर कोर, सबसे अंदर वाली जो कोर है हमारी वो है सॉलिड इनर कोर। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ के सेक्शन के बारे में, ये हमारी अर्थ के पार्ट बताए गए हैं। क्रस्ट, मेंटल, मोल्टेन आउटर कोर, सॉलिड इनर कोर। पृथ्वी की सतह का विकास, इतनी वर्तमान आकृति और इसकी वर्तमान आकृति और इसका भविष्य क्या है। भूभौतिकीय घटना जैसे ज्वालामुखी, भूकंप आदि, ये क्या है? हमारी भूभौतिकीय घटना। तो ये कैसे आते हैं? ज्वालामुखी कैसे आता है? भूकंप कैसे आता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, एंड ये यहाँ पे विभिन्न सौर प्रणाली वस्तुओं की आंतरिक संरचना, वातावरण का विकास और वर्तमान रचना, खनिज अन्वेषण के लिए। ये तो यहाँ पे पृथ्वी की सतह के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम कई अलग अलग भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को आकार देती है। इन प्रक्रियाओं को कारण बनने वाली ताकतें पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे दोनों से आती है। पृथ्वी के भीतर से बलों के कारण होने वाली प्रक्रियाएं अंतर्जात, एंडो अर्थ इन, जो पृथ्वी के अंदर क्रियाएं होती है उन्हें हम एंडो अर्थ इन कहते हैं। तो इसके विपरीत पृथ्वी के जो बाहर यानी कि बहिर्जात प्रक्रियाएं, एक्सो अर्थ आउट कहते हैं। जो पृथ्वी के बाहर प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें हम एक्सो अर्थ आउट कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर या उससे ऊपर की शक्तियों से आता है। पृथ्वी की सतह की प्रमुख भूवैज्ञानिक विशेषताएं जैसे पहाड़, पठार, झीलें ज़्यादातर तह जैसी अंतर्जात प्रक्रियाओं का परिणाम होती है, जो कि पृथ्वी के अंदर की शक्तियों द्वारा संचालित होती है। एक भूभौतिकीय घटना की तरह ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसे विनाशकारी घटनाओं का कारण बनने वाली ताकतें पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई से आती है। कैसे आती है ये? भूकंप कैसे आता है? ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं? जब हमारे पृथ्वी के अंदर कोई भी गैस अधिक मात्रा में हो जाती है तो उससे हमारे पृथ्वी का जो है ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। एंड भूकंप भी उसी से आते हैं। भूकंप उदाहरण के लिए टेक्टोटेनिक प्लेटों की गति कारण भूकंप आते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया कि टेक्टोटेनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। और इस आंदोलन के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति पारंपरिक धाराओं द्वारा की जाती है। इसी तरह ज्वालामुखी विवर्तनिक आंदोलन द्वारा बनाए गए वेंट और क्वीदर के माध्यम से होती है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, एक भूभौतिकीय घटना की तरह ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी विनाशकारी घटनाओं का कारण बनने वाली ताकतें पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई से आती है। उदाहरण के लिए टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। इस आंदोलन के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति पारंपरिक धाराओं द्वारा की जाती है। ओके। इसी तरह ज्वालामुखी विवर्तनिक आंदोलनों द्वारा बनाए गए वेंट और विदर के माध्यम से होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मैग्नेटिज्म, ये हमारा एक छड़ है जिसके एक तरफ
नॉर्थ पोल है और एक तरफ हमारा साउथ पोल है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं और साउथ को साउथ मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाहरी कोर में संवहन धाराओं का एक परिणाम है। पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए नहीं होता जो हानिकारक सौर हवा से पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करता है। मतलब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता अगर पृथ्वी पर यह चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता जो कि हानिकारक सौर हवा से पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करता है। विभिन्न सौरमंडल की वस्तुओं की आंतरिक संरचना। संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण एक एकल निहारिका बादल से हुआ है और हर सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया पृथ्वी के समान मानी जाती है। मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मून, चंद्रमा, मार्स, मंगल, ये हमारे यहाँ पे कुछ ग्रह दिखाए गए हैं। वातावरण, ये मून क्या है, हमारा मून उपग्रह है। वातावरण का विकास और वर्तमान रचना। पृथ्वी को जीवन को पृथ्वी की सतह पर फलने फूलने के लिए वातावरण में श्वसन, CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के लिए ऑक्सीजन जैसे आवश्यक घटनाओं की आवश्यकता होती है ताकि जीवन को पराबैंगनी विकिरण और सही वायुमंडलीय दबाव से बचाने के लिए ओजोन हो। ओजोन गैस हमारी क्या होती है, वो पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओके, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक होती है। बट अभी पोल्यूशन की वजह से हमारी ओजोन परत में होल हो चुका है। हमारी पराबैंगनी विकिरणें जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो थोड़ी थोड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बीमारियां बढ़ रही है। पृथ्वी के वायुमंडल के इन सभी घटकों का पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनलॉक होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उनका अस्तित्व है। खनिज अन्वेषण। खनिज क्या होते हैं? जो कि हमारी ज़मीन के अंदर होते हैं। हाँ, ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं वो खनिज होते हैं। अन्वेषण मतलब खनिज की खोज। खनिज अन्वेषण के लिए ज्वालामुखी गतिविधि और चट्टानों की प्रकृति को समझना आवश्यक है। अधिकांश खनिज जैसे कि हीरे पृथ्वी से 150 से 800 किलोमीटर की गहराई पर और जो पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे रूप में बनते हैं, उन्हें ज्वालामुखी द्वारा सतह पर लाया जाता है। मतलब कि हीरे जो है वो पृथ्वी के 150 से लेकर 800 किलोमीटर की गहराई में मिलते हैं और ये पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे रूप से बनते हैं। इन्हें ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा सतह पर लाया जाता है। जानकारी का स्रोत। पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में अधिकांश जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निष्कर्षों पर आधारित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। प्रत्यक्ष स्रोत कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष अवलोकन से पृथ्वी की संरचना और आंतरिक के बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। अभी तक किसी ऐसे उपकरण का आविष्कार नहीं किया गया है जो सीधे पृथ्वी के आंतरिक भाग के माध्यम से देख सके। अब तक ड्रिल के लिए एक तेल कुएं की सबसे गहराई 8 किलोमीटर है। यानी कि अब तक ड्रिल किए गए एक तेल के कुएं की गहराई, यानी कि अब तक जो एक कुआं खोदा गया है उसकी गहराई कितनी है? 8 किलोमीटर। दुनिया की सबसे गहरी खादान दक्षिण अफ्रीका में रॉबिन्स डीप है। दुनिया की सबसे गहरी खादान कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका में रॉबिन्स डीप। इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर से कम है। खनन के अलावा वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल भागों में स्थितियों का पता लगाने के लिए कई गहराइयों तक प्रवेश करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। वैज्ञानिक दुनिया की 2 बड़ी परियोजना जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आर्कटिक महासागर में कोला में सबसे गहरी ड्रिल अब तक 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गई है। इस और कई गहरी ड्रिलिंग परियोजना में
परियोजनाओं ने विभिन्न गहराई पर एकत्रित सामग्री के विश्लेषण के माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान की है। ज्वालामुखी अभी तक प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य प्रमुख स्रोत है। वे हम पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों की संरचना और विशेषताओं के बारे में बताते हैं। हालांकि ऐसी सामग्री के स्रोत की गहराई का पता लगाना मुश्किल है। अप्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी के केंद्र पृथ्वी की सतह से 6371 किलोमीटर दूर है। इस दूरी की तुलना में एक गहरे कुएं, एक खादान की गहराई नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। इसलिए पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए सबूतों के अप्रत्यक्ष वैज्ञानिक टुकड़ों की मदद लेना आवश्यक है। इस स्रोतों की 3 समूहों की वर्गीकृत किया जा सकता है। कृत्रिम स्रोत जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों से साक्ष्य। प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, उल्का और भूकंप। तापमान पृथ्वी के अंदर गहराई में वृद्धि के साथ साथ तापमान बढ़ता है और खादान के गहरे कुओं में जाने के दौरान यह स्पष्ट रूप से साबित होता है। देखा कि जब जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई के अंदर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर है वो हाई होता जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट या गर्म पानी के झरने भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्मी और तापमान में वृद्धि के मुख्य कारण क्या है? चट्टानों के भीतर रेडियोधर्मी विकिरण में जो गर्मी से मुक्त करता है। आंतरिक और बाह्य बल, गुरुत्वाकर्षण पुल, चट्टानों पर काबू पाने का भार आदि रासायनिक प्रतिक्रियाएं। यह सोचना ललचाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इस प्रचंड तापमान की स्थिति में ठोस अवस्था में कुछ भी नहीं मिल सकता, यानी कि यहाँ पे ठोस अवस्था में कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर यहाँ का कितना है? इनर कोर का टेम्परेचर है 7000 के, आउटर कोर का है 5000 तक, लोअर मेंटल का है 3000 तक। ओके, 7000, 5000, 3000, 1900, सॉरी 1900 के 1900 के। ओके, घनत्व क्या कहता है यहाँ का? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी के घनत्व की गणना 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की गई है। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि पृथ्वी की सतह के पास चट्टानों की औसत घनत्व केवल 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ओके, यह घनत्व पृथ्वी के समग्र घनत्व के आधे से भी कम है, मतलब पूरी पृथ्वी के आधे से भी कम है ये घनत्व। पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत घनी चट्टानों से बना है। उनका घनत्व 8 से 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बल गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है? बल 6 सतह पर विभिन्न अक्षांशों के समान नहीं है। यह ध्रुवों के पास अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ध्रुवों के पास यानी कि जो पोल होते हैं हमारे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन पे तो बहुत ही ज़्यादा होता है इसका गुरुत्वाकर्षण बल, और भूमध्य रेखा पर बहुत कम होता है। इसी वजह से ध्रुवों पर केंद्र से दूरी भूमध्य रेखा के से अधिक होना है। गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान भी सामग्री के द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होता है। चुंबकीय सर्वेक्षण क्या कहता है? पृथ्वी की भी एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है। पृथ्वी का तेजी से घूमना इसके केंद्र पिघले हुए भारी कोर विद्युत धारा बनाता है जो पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। उल्कापिंड, ये हमारे उल्कापिंड है। ये हमारे उल्कापिंड है। अंतरिक्ष मलबे हवा के घर्षण के कारण पृथ्वी की वायुमंडल परतों में प्रवेश करते केवल भारी वस्तुएं जिनकी बाहरी परतें पृथ्वी पर गिर गई है। मनुष्य ने ऐसे कई उल्कापिंडों की खोज की है। उनकी जांच करने के बाद पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में प्रमाण प्राप्त किए गए हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जिन उल्कापिंडों की जांच की गई वे 2 प्रकार के होते हैं, रोक और धातुएं। रोकपिंड और धातुएं पिंड। धातु के उल्कापिंडों की मुख्य रूप से लोहे और निकल जैसे भारी निकल
जैसी भारी सामग्री होती है, सौर प्रणाली के निर्माण के दौरान उल्कापिंड भी उत्पन्न हुए हैं। इसलिए विश्वास करना बहुत जरूरी है कि उल्कापिंड और पृथ्वी दोनों समान सामग्रियों से बने हैं। चंद्रमा। पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में पहली जानकारी चंद्रमा के अध्ययन से प्राप्त हुई है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा का निर्धारण करने के कई तरीके हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण कारक पृथ्वी का द्रव्यमान है। याद रखें, द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच घनिष्ठ संबंध है। पृथ्वी से चंद्रमा की गति और पृथ्वी से इनकी दूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के द्रव्यमान का निर्धारण करने का आधार प्रदान करती है। भूकंप की लहरें। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण होता है। ये हलचलें धरती के अंदर लहरों के कारण बनते हैं। जिन झीलों में पृथ्वी पानी की सतह लहरें बहुत पैदा होती है जब कोई पत्थर उसमें फेंका जाता है। जैसे झील में पानी की सतह पर लहरें पैदा कब होती है? जब कोई भी पत्थर उस पानी में फेंका जाता है तो लहरें बनती है। देखा होगा आपने, जब हम पानी में कोई भी पत्थर या कुछ भी कंकड़ फेंकते हैं तो क्या होता है, उसमें एक इस तरह की आकृति बनती है। पहले छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, फिर इस तरह से सर्कल बनता है। ओके। संयोग से अधिकांश भूकंपों की उत्पत्ति ऊपरी मेंटल में होती है। भूकंप तरंगों की सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है। शरीर की तरंगें। शरीर की तरंगें पृथ्वी के आंतरिक शरीर की तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर जाने वाली सभी दिशाओं में ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए नाम शरीर तरंगों कहा जाता है। शरीर की तरंगें दो प्रकार की होती है। प्राथमिक तरंगें। शरीर की तरंगें दो प्रकार की, पी लहर या प्राथमिक तरंगें और प्राकृतिक में अनुदैर्ध्य तरंग प्रसार ध्वनि तरंगों के समान है। एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स की होती है हमारी सेकेंड्स, इन्हें बोलते हैं हम प्राथमिक तरंगे। एक भूकंप चेतावनी के रूप में पी तरंगे, माध्यमिक तरंगे एवं तरंगों, सतह की लहरें, वेव्स, प्रेम तरंगे, रेल तरंगे। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने में कैसे मदद करती है? इस तरह से अगर मैं इसे पूरा पढ़ने की कोशिश करूँगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हम प्रैक्टिस के पर्पज़ से वीडियो बनाते हैं, सो हम अब पी तरंगे और एस तरंगों के जहाँ हमें ज़रूरी लगेगा हम वहाँ पे इसको समझेंगे। पी तरंगों और एस तरंगों के शैडो जोन का उद्भव। एस वेव तरल पदार्थ के माध्यम से यात्रा नहीं करते, वे क्षीण होते हैं। 103 डिग्री से